अपनी बात नहीं सुनानी है, अपनी बात ही खत्म कर देनी। अब आपकी बात चलेगी, हमारी कोई बात नहीं है। जब आप अपनी बात खत्म कर देंगे तो आपके जीवन में वो बात आएगी जो बात की बात है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा, अपने प्रभु का। अपने कौन से प्रभु? जो हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम दिया, मंत्र दिया, रूप दिया, उपासना दी। ये किसी फल के लिए नहीं। ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब जो भी लोक परलोक, प्रेम, ज्ञान, बोध, जो भी, किसी फल के लिए नहीं। वो केवल अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। जैसे हम नाम जप करते हैं तो लाडली लाल मुस्कुराए इसलिए करते हैं। राधा बोला तो लालजू मुस्कुराए, श्याम बोला तो लाडली जी मुस्कुराए। यही हमें देखना है। हम जो राधा वल्लभ बोलते हैं वो हमारे प्रिया प्रिय वल्लभ बहुत प्यारा नाम श्री लाडली जी को लगता है। वल्लभ श्री लालजू का नाम है और राधा नाम तो लालजू का जीवन ही है। विवश होकर, प्रेम विवश होकर अश्रु प्रवाह करते राधा राधा। तो हम राधा वल्लभ बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचता है। हम नाम भी जब करते हैं तो युगल सुख के लिए करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए, पापनाश के लिए, अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए भजन करते हैं, बहुत अच्छा है। पर वो यहां श्रेणी में नहीं है जहां की बात कर रहे हैं। यहां मोक्ष को भी ऐसे हल्का करके देखा गया है। ये महाप्रेम सुख की प्राप्ति की शरणागति की बात कर रहे हैं। इस भाव में प्रायः ज्यादा लोग भजन नहीं करते। जिस शरणागति की चर्चा होने जा रही, इस पर प्रायः लोग नहीं चलते, क्योंकि उनको शरीर सत्य लगता है। शरीर के रिश्ते नाते, भोग सामग्री सब सत्य लगती। तो जो सत्य है उसी पर महत्व है, और जहां महत्व है वही चाह है। तो भगवान का भजन बन गया साधन और साध्य बन गया संसार। वो रंग नहीं आया। वो इसीलिए ऐसा करने को बाध्य हैं, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संसार को सत्य माना है कि सब जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी कौन कर रहा है? जो बहुत बड़ा कार्य है कि आगे अब हमें मरना ना पड़े, एक बार मरना ही पड़ेगा, तो हम ऐसी तैयारी कर लें कि फिर अब दोबारा मरना ना पड़े। वो है प्रियालाल के चरणों के समीप पहुंच जाना, जीते जी चिंतन में। जैसे जीवन धारण के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अनिवार्य है, कोई दूसरा उपाय नहीं दुखों से निवृत्त होने का। तो शरणागति के प्रथम सोपान पर खड़े होने वाले उपासक के लिए सबसे पहला सूत्र है अपने प्रभु का अनन्य भजन। एक एक शब्द में भाव है अपने प्रभु, और जो अपना होता है उसकी याद सहजता में आती है। आपने प्रभु को अपना ना मानकर देह को अपना माना, अन्य को अपना माना, तो सहज में चिंतन हो रहा है अपने प्रभु का निरंतर भजन। अपनी प्यारी जू, अपने प्यारे जू, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक क्रिया करते, श्वास लेते श्वास छोड़ते, आपका नाम जब चलना चाहिए, भजन चलना चाहिए। भजन का विराम तब होता है जब अन्य जगह सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है, अपनापन होता है। ध्यान देना, आपका भजन तभी खंडित होता है जब भजन से बढ़कर किसी से अपनापन है, किसी में सुख बुद्धि है, किसी में महत्व बुद्धि है। देख लीजिए, हम कुछ देख रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब वो भजन से बढ़कर हुआ।
हम कुछ खा रहे हैं, उसके स्वाद में भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर स्वादिष्ट वो मुझे लगा। हम किसी से मिल रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर के वो हमारा प्यारा हुआ। ये सावधानी। यदि किसी कारण से थोड़ी असावधानी से थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भजन रुका, तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी का दम घोटा जाए तो कैसा लगेगा। सांस और मुंह बंद कर दिया जब कैसा लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे हृदय जलने लगे। एक क्षण हो गया, प्रभु का नाम छूट गया, अब उसको असहनीय हो गया। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया जिससे भजन छूटा, अब भूल करके भी ऐसा नहीं होने देंगे। उसे ऐसी व्याकुलता होती कि वो भजन छोड़ ही नहीं सकता। तद स्मरणे परम व्याकुलते थे, ओहो परम व्याकुलते थे। देखो हम शरणागत जन हैं, व्यर्थ के कामों में अपने इस प्रियालाल का भजन छोड़ देते हैं। व्यर्थ के, न लोक के लायक न परलोक के लायक, ऐसी क्रियाओं में, ऐसे दर्शन में। आप टीवी देख रहे हैं, ना लोक में तुम्हारे काम आएगी न परलोक में काम आएगी। क्या टीवी देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? टीवी देखने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा क्या? टीवी देखने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा क्या? आप और भी गेम, ताश, जो भी, जैसे इतना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं लोग। अब मान लो आप पहले पुराने जमाने में 10-20 लोग बैठ के ताश खेल, अब तो मोबाइल समर्थ है, किसी की जरूरत नहीं, लगे हैं उसे। अंतर्मुख कब हो गए भैया? कब अपने हृदय बिहारी प्रभु को अपने हृदय में देखने की? बाहर तो तुम्हारी दृष्टि पूरी मोबाइल में है, हर चीज। अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई कि 5 मिनट एकांत शांत आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। अगर 5 मिनट भी है तो मोबाइल में लग गए। आप कहां के पथिक हो, आप कहां पहुंच रहे हो, ये तो ध्यान दीजिए। आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। आपको अंतर्मुख रहना है। तदस्मरणे व्याकुलते थी। आप तो आनंदित हो रहे हैं विस्मरण करके, तो आप शरणागत हैं, पहले ही लक्षण में आप फेल हो रहे हैं। जब हम भजन का ये स्वरूप समझते हैं, नित्य निरंतर भजन करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर भजन होने लगता है। ध्यान दीजिए, जब हम नित्य निरंतर भजन करने के लिए व्याकुल होते हैं, अभ्यास में तत्पर होते हैं, प्रभु से रोते हैं कि देखो हम इन भोगों में परास्त हो रहे हैं, आपका चिंतन छूट जाता है, तो वो कृपा करते हैं, चित्त में ऐसी सामर्थ्य देते हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है। वो चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर चिंतन होता। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब प्रभु के सिवा कोई कल्पना ही नहीं उठती। जैसे जो इस प्रथम सोपान पर नहीं खड़े हैं, वो उपासक देखें, मन एक रचना करता रहता है फालतू की, कभी भयावह, कभी सुखद, कभी भोगों की, कभी, वो चलता रहता है। बस इसी को तो नष्ट करना साधना है, इसी को रोक देना साधना है, उसमें भागवतिकता भर देना साधना है। जब चित्त में प्रभु ने सामर्थ्य दी, तो अब चित्त में कोई कल्पना ही नहीं, मनोराज्य ही नहीं होता। इतनी गुंजाइश किसी एक वृत्ति में भी नहीं रह गई कि क्षण भर के लिए वो प्रभु को भूल जाए, किसी और से अपनापन कर सके। बस जहां ऐसी प्रथम भजन की स्थिति आई, अब उसके अंदर ऐसा त्याग बढ़ता है। जो हम लोग परेशान हैं, ये भोग, ये विकार हमें परेशान करता है,
ऐसा त्याग बढ़ता है। कई बार कहा गया है ये बात, त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृज्ञात न चलति भगवत पदारविंदा लव निमेषार्धमपि यह स वैष्णवाज्ञा। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी खोज करते रहते हैं, जिन भगवत पादारविंदों की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते रहते, प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि के जो स्मरण में इतनी महत्व बुद्धि रख दिए हैं कि त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव के देने पर भी वो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ते। वही महाभागवत है, इस कोटि का, त्रिलोकी की संपत्ति, त्रिलोकी। दूसरा सोपान शरणागत भक्त का। पहला भजन, ऐसा नियम निष्ठ भजन, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर सब, ये पहली शरणागति की सोपान स्थिति। शरणागति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं, आप समझ लो। पहली सोपान स्थिति, बस अगर एक भी आ जाए तो सब अपने आप आ जाएंगे। एक भी पकड़ लो, नियम निष्ठ होकर एक बात पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। अब एक उपासक बोले कि किसी संत भगवान ने कहा है कि भगवान तो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं और सुबह तक सोते हैं, तो अब आप कहते हैं कि 2 बजे जग जाओ, 4 बजे जग जाओ। भगवान को जब सोने के लिए दिया गया तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम भी सोते हैं 8-9 बजे तक। आप तो ऐसा कहते। प्रश्न किया था एकांतिक को, नींद जो होती है ये तमोगुण जनित होती है, भगवान त्रिगुणातीत है। अरे बावरे, भगवान का भजन करने वालों को नींद नहीं परास्त कर सकती। तमोगुण जितना अधिक होगा उतने नींद तुम्हें परेशान करेगी। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मैं कमजोर हूं। नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल रहा, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। ये देखो 8 पैर हमारे हैं, इसलिए हम 8 पैर की पूरी वृत्ति सेवा में लगे। इसलिए नहीं जानते हो, देखते देखते कल्प बीत जाते हैं। दोनों युगल सरकार ऐसे देखे, मुस्कुराए, कितने समय तक कल्प व्यतीत हो गए। यहां राजभोग श्रृंगार शयन भोग सब 4 घंटों में, एक एक लीला में कल्प के कल्प व्यतीत, वन विहरण हो, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए। गलबहियां दिए हुए कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं प्रिया। हमारी अष्टपहर है हमारी इस मृत्यु लोक में, इसलिए हमारे 8 पहर प्रभु में समर्पित हो। तो वैसी दिनचर्या महापुरुषों ने बताई। हम नींद लेते हैं, इसलिए हम प्रिया प्रीतम को भी शयन कराते हैं। अब बोले प्रिया प्रीतम सो रहे हैं, हम कैसे राधा बोले, वो तो जग जाएंगी ना। जग जाएंगी, नाम कीर्तन नहीं बोलना, जग जाएंगे ना प्रिया प्रीतम। एक भाव स्थिति के जब पहुंच गए तो उसमें आप ये बात समझेंगे। अभी आप प्रभु को लेकर के इस बात में नहीं कि प्रभु बड़े ठाठ बाट से रहते हैं, तो हम भी बड़े ठाठ बाट से रहें और खूब सोएं, खूब खाएं पिए, तो वैसे ही विषय में आसक्त थे और आसक्त हो गए। देखो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। अब संतों की मस्ती होती है, कौन संत किस स्थिति में कहाँ क्या बोलता है, उसकी एक अपनी महिमा है और तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे। बोले अब हम थोड़ी भजन करते हैं, हमारा भजन भगवान करते हैं, खुद करते हैं, राम करते हैं। अब कितनी ऊंची स्थिति, आपको यही बोलोगे। तो बोले थे एक संत, अब हमें भजन नहीं करना हो तो राम हमारा भजन करते हैं, तो ठीक है। आप पहले जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग को समझिए। बड़े बड़े महापुरुष बड़ी ऊंचाई से बात करते हैं। अब जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, किसी को भजन का बल है, किसी को आचरण का बल है, जितेंद्रियता संयम नियम आदि पवित्रता व्रत आदि।
हमको तो इन सब का कोई भरोसा नहीं, एकमात्र महारानी जी के गोरे चरणों का भरोसा, पैर पसार के आराम से सो रहा हूं। सो रहे हैं कौन? सोवत पाव पसार, तमोगुणी वृत्ति में थोड़ी, भरोसे पे निश्चिंत हो जाना, ये संबोधन है। हमें भजन का भरोसा नहीं, पता नहीं मूर्छित हो छूट गया तो, अभी मूर्छित हो गए तो उस समय भी गोरे चरणारविंद का संबंध हमें श्री जी की प्राप्ति करेगा। संबंध का विस्मरण नहीं होता, संबंध से ही आगे की योनि प्राप्त होती है। समझो, जो संबंध लेकर मूर्छा हुई वही जागरण पर आपको अनुभव में आएगी। ऐसे ही जो संबंध लेकर आप मरे वही आगे आपको अगली योनि में पहुंच। तो हमारा संबंध है लाडली जू से, तो हमारा संबंध लाडली जू की प्राप्ति करे। ये कितनी ऊंची स्थिति में बात कर रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए प्रथम सोपान, अब द्वितीय सोपान। हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, शरणागति। जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, अब तो प्रभु योगक्षेमम वाम्यहम्। तुम भोगो विषय, मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। जिनके द्रग हरि रंगी रंगे, ही हरि रहे समाए। नभ जल अवनि अनिल अनल, सब में श्याम दिखाए। कहीं न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात। नभ जल थल चर अचर सब, श्याम ही श्याम लखात। को काशों के ही विधि कहा, कहे हृदय की बात। हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। हरि हेरत ही हरि गयो, तो हरि सर्वत्र लखात। पहला सोपान निरंतर भजन। जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा। तीसरा, जो प्रगट में जगत दिखाई दे रहा है, इसके दो विभाग करके भगवान ने वर्णन किए। एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा। परा जीव और अपरा पंचमहाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा। भगवान ने इसे दो करके तो वर्णन किया, पर बाद में बताया अपरा और परा मैं ही हूं। तो पहले उपासक जब चलता है तो देखता है ये शरीर है, पर ये भगवान नहीं है।
इसके अंतर में अव्यक्त मूर्ति भगवान विराजमान है। और तीसरी स्थिति में जब वो पहुंचता है, दूसरी स्थिति में सर्वत्र भगवान का भाव, तीसरी स्थिति में उसको ये अपरापरा का भेद नहीं रह जाता। ये सब रूप भी भगवान के ही है। पंचमहाभूत कहां से बने, कौन बना? प्रभु ही तो बने ना। जैसे पीछे आपने सुना श्री भगवान ने कहा सत भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं। बिल्कुल तीसरे सोपान पर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये शरीर ये सब नहीं, उसको साक्षात। जैसे गोपी जन नहीं कहती कि पता नहीं मेरी पुतरी ही बदल गई है, क्या हो गया है, जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखो गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा सिया राम मैं सब जग जाने, उनको अपने सिया राम दिखाई दे रहे। तीसरी सोपान में जब उपासक की स्थिति पहुंचती है तो देखता है कि सब कुछ प्रभु ही बने हुए हैं। जैसे कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी को दिखाया था प्रभु बछड़े बन गए, बछड़ों के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, घंटी बंधी हुई थी, वो प्रभु बन गए। सखा बन गए, सखा के वस्त्र बन गए, ऊपर नीचे के सब छड़ी बन गए, छीका स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब बन। ऐसे ही स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब कुछ बने हुए है। ये शरणागत की तीसरी स्थिति जागृत हो जाती है। अंतर्विहारी भगवान का साक्षात्कार करके बाहर वो देखता है एकमात्र वही प्रभु है। अब जब उसके सामने कोई अन्य भगवद वार्ता होती है तो उसको यह अनुभव होता है कि मेरे ही प्रभु की बात हो रही है। चौथी सोपान की वृत्ति शरणागत की कि प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, प्रीतम एक ही हैं, उनके नाम और लीलाएं ये बहुत अनेक है। प्रीतम एक ही है, कभी उसको किसी से तर्क करने की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे कोई कह रहा है कि सर्वोपरि अमुक, तो कहेगा हाँ, वो ये नहीं लड़ेगा कि सर्वोपरि हमारे अमुक, ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव हो चुका है कि एक मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसी के सब नाम रूप लीला है। तुम जो बोलो मेरे प्रभु ही है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जब तक तर्क विवाद संप्रदायवाद के झगड़े राग द्वेषात्मक वृत्तियां, तब तक असली शरणागति का रंग नहीं आया। पक्का समझ। अरे भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा है? अरे कैसी बात करते हो। एक बार चित्त प्रभु से जुड़ जाए तो विश्वात्मा प्रभु से जुड़ने के कारण वो विश्वात्मा हो जाता है। राग द्वेष छोटी छोटी मेड़े सीमाएं लड़ाई झगड़े ये सब नहीं होते, नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही है। जगत के समस्त प्रिय और प्रीतर पदार्थ परम प्रीतम ही बने हुए हैं, तो फिर अन्य रूप नाम लीला अवतार कैसे अन्य हो सकते हैं। तीसरी वृत्ति में वर्णन किया गया कि अपरा और परा दोनों प्रकृति वही हैं। तो फिर चौथी स्थिति में अब उसके हृदय में कभी कोई तर्क विवाद निंदा लड़ाई झगड़ा ये नहीं रह जाता। मेरे ही प्रीतम हैं, जो तुम नाम ले रहे हो, जो तुम रूप, जो तुम बात कर रहे हो, मेरे ही प्रीतम हैं। प्रीतम का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रीतम जैसा कोई नहीं है, वही हमारे प्रीतम सब रूपों में है, कोई प्रतिद्वंद नहीं। और जब तक द्वंद रहता है तब तक प्रीतम का वर्ण नहीं हुआ, पक्की बात समझ लो। अब कैसे बताए, जब उनको ठीक बात बताओ तो कहते हैं ये तो गीता भागवत की बातें कह रहे हो आप। भाई बात समझो, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति इतना द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति, कैसी कुछ बातें ऐसी होती कि दिमाग ही नहीं काम करता। अरे वो राम भजे, शिव भजे, हरि बोले, कृष्ण बोले, माँ बोले, पिता बोले, कुछ भी बोले, वो मेरे प्रभु को प्यार करने वाला है और मैं उससे
द्वेष से नफरत का व्यवहार करूं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारे ठाकुर बड़े, तुम्हारे ठाकुर छोटे, हमारी उपासना बड़ी, तुम्हारी उपासना छोटी, अब दोनों लड़ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, कह रहे बाबरे, मैं ही तो हूं सब भेषों में, सब देशों में, सब रूपों में। ये जब तक लड़ाई झगड़ा नफरत घृणा द्वेष और ये वाद विवाद है, तब तक उपासक किसी भी उपासना का नहीं है, वो वासना का है, अपने अहंकार का पोषण कर रहा है, अहंकार को थोप करके संप्रदायवाद में झगड़ा कर रहा है। ये आचार्य महापुरुषों की, कोई भी आचार्य महापुरुष की वाणी पढ़ के देख लो आप, कहीं कोई राग द्वेष झगड़े की बात हो तो हमें आप बताना आके। अरे आचार्य अपनी वाणी में जब बोलते हैं तो लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम अपने को संत और भक्त कह रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्य हो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये जो राधा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ परम अधम अपराध करने वाला। आचार्य चरण बोल रहे हैं। झगड़ा, पूरी वाणी उठा के देख लो, किसी भी महापुरुष की वाणी उठा के देख लो। ये हम लोग जो अहंकार की धरा पे हैं, यही झगड़ा झमेला है, यही राग द्वेष है। शरणागत की चौथी भूमिका में उपासक को यह अनुभव हो जाता है कि मेरे ही प्रीतम का सब कुछ, कोई भी कोई नाम रूप लीला धाम बोले, कहीं भी छुटाई बड़ाई नहीं, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर द्वंद्व है तो अभी उसने शरणागति के सोपान पर कदम ही नहीं रखा, केवल बाहरी व्यवहार से झगड़ रहा है। आप सच्ची देखो, अच्छा कोई भी संत भजन करते दिखाई दे या कोई भी, तो कैसा लगता है जब उसको देख, एकांतिक स्थिति में अचानक दृष्टि गई, एकांत में बैठा है और नाम जप कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जहां बैठा है इसकी चरण रज लेके माथे, कभी इससे बात करने को मिले, कभी कृपा करें हमारे इष्ट में हमारी ऐसी प्रीति हो जैसे इनको अपने इष्ट के नाम रूप में, ये भाव आते हैं। नाम जापक को देखकर हृदय में ऐसा लगे क्या सेवा कर दूं, क्या मतलब कैसे सुख पहुंचाऊं, तो समझो आप शरणागत हो। और जब किसी संत को देख, कौन से संप्रदाय, अच्छा निंदा, वो कोई साधक नहीं, कोई संप्रदाय का नहीं, वो अहंकार की केवल धरा पर बात कर रहा है, कोई साधना नहीं, वो अज्ञान की अविद्या की धरा पर, अध्यात्म मार्ग का पथिक है ही नहीं, चाहे जो भेष रख। झगड़ा झमेला निंदा स्तुति तर्क वाद विवाद, ये अध्यात्म में नहीं। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्रेम में डूबना चाहता है, वो भुक्ति मुक्ति अनुरक्ति विरक्ति इन सबसे नाता तोड़कर प्रभु से आसक्ति करता है। क्या वैराग्य है, क्या मोक्ष है, क्या प्रणाम। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लगी। क्या तत्व है, क्या परम तत्व है, क्या वैराग्य है, भगवान जाने। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे जानने में हमारे श्यामा श्याम है, बस ये बात शरणागति की। जो प्रभु का शरणागत है, उससे जैसे कोई कहे कि कोई तुम्हारी स्थिति नहीं, कोई तुम्हारा भजन ठीक नहीं, वो सही मानेगा, सही मानेगा, हाँ ऐसा ही, और रोने लगेगा। अब आप कृपा कर दो ना, प्रभु से प्रार्थना, देखो आप भी करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके सच्चा भजन दे दे आपके चरण रज माथे, आप करो। ये है शरणागति की भाषा। हम सही भजना नहीं, तुम संत हो, उठा के पटक दिए, लड़ाई झगड़ा। ये कहां की दशा, कौन सी भक्ति हो रही, कौन सा सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी, झगड़े के कोई काम ही नहीं। बिल्कुल सही मानो, जब तक ये झगड़ा झमेला तर्कवाद विवाद। एक बड़े महापुरुष निम्बार्क संप्रदाय में पूज्य श्री प्रियाचरण बाबा जी हुए, वो कह रहे थे कि माया के झगड़े को त्यागना तो मुझे सरल लगता है, लेकिन ये जो सांप्रदायिक झगड़े की वृत्ति आ जाती है, इसको त्यागना बहुत कठिन लगता है।
अरे आचार्यों ने मार्ग बनाया है उस भाव में डूबने के लिए, झगड़े के लिए थोड़ी कोई बात। बोले हमारा भाव सर्वश्रेष्ठ है, नहीं भाई, प्रीतम से जो जुड़ा सबका भाव सर्वश्रेष्ठ है, प्रीतम का जो भजन करते हैं सब सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, जैसे दास्य भाव वाला चरणों में दृष्टि रखता है तो किसके? हमारे ही प्रीतम के ना। कांता भाव वाला नेत्रों में दृष्टि रखता है, किसके? हमारे ही प्रीतम के नेत्रों में ना। सखा भाव वाला, जितने भी भाव हैं मेरे ही प्रीतम के तो है ना, तो हर भाव वाला मेरा पूज्य हुआ ना, क्योंकि मेरे प्रीतम से प्यार करते हैं। शरणागत के अंदर ये चौथी बात होनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ऊंचा नीचा घृणा नफरत बिल्कुल नहीं रह जाती चौथे सोपान पर। क्योंकि नाहिन रहो ही मां ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। अब जगह नहीं रह गई लड़ाई झगड़ा सब बात, किससे किससे? सरग न चाहे अपबरग न चाहे, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उर आने हम, कहे रत्नाकर तिहारे जोग रोग माही, तन मन शासन की सांसती प्रमाणे हम, एक ब्रजचंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक परलोक को आनंद जी जाने हम, जाके या वियोग दुख हूं में सुख ऐसो कछु, जाय पाई ब्रह्म